अनंत यात्रा के इन्वेस्टिगेशन सेक्शन में आपका स्वागत है। मैं विजय दीक्षित। 16 जनवरी 2021 से विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में भारत शामिल हो चुका है और इसमें एक और नई कड़ी शामिल हो गई है 1 मई 2021 से, जबकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन सी वैक्सीन आपके लिए सबसे कारगर होगी। लगातार लोग ये पूछ रहे हैं कि कोवैक्सीन अच्छी है, कोविशील्ड अच्छी है या रशिया से आई हुई स्पुतनिक वी सबसे ज़्यादा अच्छी है। इसके बारे में आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी तीनों ही वैक्सीन भारत के कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में शामिल हो गई हैं। वैसे भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन तो 16 जनवरी से इस्तेमाल हो रही हैं। अच्छी बात यह है कि तीनों ही वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाने और मौत टालने में लगभग 100% इफेक्टिव है। इसी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जो भी वैक्सीन उपलब्ध हो उसका डोज लगवा ले। यह आपकी जान बचाने के लिए जरूरी है, पर फिर भी तीनों वैक्सीन के बारे में यह जानकारी आपको होना चाहिए कि तीनों वैक्सीन में से सबसे बेहतर वैक्सीन कौन सी है। वैसे तो तीनों ही वैक्सीन बहुत अच्छी हैं, जो मिले उसको लगवा लें। भारत के कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान में 16 जनवरी से कोवैक्सीन और कोविशील्ड का इस्तेमाल हो रहा है। कोवैक्सीन को पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है, इसको यहीं पे बनाया जा रहा है। शायद इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको ही अपनाया। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर विकसित किया है और अब पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसे बना रही है। वहीं 1 मई को कोरोना के खिलाफ युद्ध में शामिल होने भारत पहुंच गई है रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। इसको मॉस्को के गामालेया इंस्टीट्यूट ने रशियन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फंड RDIF के साथ मिलकर बनाया है। इसे भारत में हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की निगरानी में 6 कंपनियां इसका प्रोडक्शन करने वाली हैं। शुरुआती 1.25 करोड़ डोज इंपोर्ट होने वाले हैं। इन तीनों ही वैक्सीन में कुछ असमानताएं हैं और कुछ समानताएं भी हैं। साथ में लाभ बहुत ज्यादा है जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। कोविशील्ड दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैक्सीन में से एक है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर देशों में हो रहा है। WHO भी इसके इस्तेमाल की आपात मंजूरी दे चुका है। वहीं दूसरी तरफ कोवैक्सीन इस समय सिर्फ भारत में इस्तेमाल हो रही है, पर म्यूटेंट स्ट्रेन्स के खिलाफ सबसे प्रभावी और असरदार वैक्सीन बनकर उभरी है। इसी तरह स्पुतनिक वी को भी भारत समेत 60 से अधिक देशों में अप्रूवल दिया गया है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि यह वैक्सीन कैसे बनती है। कोवैक्सीन को पारंपरिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, यानी इसमें डेड वायरस को शरीर में डाला जाता है, जिसमें एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है और शरीर वायरस को पहचानने और उससे लड़ने लायक एंटीबॉडी बनाता है। कोविशील्ड एक वायरस वेक्टर वैक्सीन है। इसमें चिंपांजी में पाए जाने वाले एडेनोवायरस CHAD0X1 का इस्तेमाल कर उसमें कोरोना वायरस जैसा ही स्पाइक प्रोटीन बनाया गया है। यह शरीर में जाकर इसके खिलाफ प्रोटेक्शन विकसित करता है। वहीं स्पुतनिक वी भी एक वायरस वेक्टर वैक्सीन है। जी हां, वायरल वेक्टर वैक्सीन, पर अंतर यह है कि इसमें एक के बजाय 2 वायरस से डाले गए हैं। इसमें दोनों डोज अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जबकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के दोनों डोज में अंतर नहीं है, दोनों डोज एक जैसे हैं। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कितने डोज कितने हफ्तों के अंतर से लेना उपयोगी है। तीनों ही वैक्सीन 2 डोज वाले हैं, यानी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए 2 डोज लेना जरूरी है। यह वैक्सीन इंट्रामस्कुलर है, यानी कंधे के पास हाथ में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कोवैक्सीन के 2 डोज 4 से 6 हफ्ते के अंतर से लगाए जाते हैं, जिसकी कि अभी समय सीमा बढ़ाई जाने के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसा मुश्किल है
इसके लिए 28 दिन मिनिमम रखे गए हैं। कोविशील्ड के 2 डोज 6 से 8 हफ्ते के अंतर से लगाए जा रहे हैं। इसको भी बढ़ाने के बारे में विचार हो रहा है कि 84 दिन तक इसको बढ़ाया जाए। वहीं स्पुतनिक वी के 2 डोज के बीच में 3 हफ्ते यानी 21 दिन का अंतर होना चाहिए। तो आप इस बात को बहुत अच्छे समझ लिए, कोवैक्सीन से 4 हफ्ते का अंतर और स्पुतनिक वी में 3 हफ्ते का अंतर। भारत में शुरुआत में कोविशील्ड के 2 डोज में 4 से 6 हफ्ते का अंतर रखा गया था, पर ट्रायल में यह सामने आया कि कोविशील्ड का दूसरा डोज जितनी देरी से देते हैं उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तीनों ही वैक्सीन भारत के मेडिकल सेटअप के लिए उचित हैं। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर इन्हें स्टोर किया जा सकता है। इसके मुकाबले अमेरिकन समेत कई देशों में इस्तेमाल हो रही फाइजर और मॉडर्ना की mRNA मैसेंजर RNA वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। अब आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। जब बात इफेक्टिवनेस की आती है तो यह तीनों ही वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव हैं। WHO के स्टैंडर्ड पर तीनों ही खरी उतर रही हैं। अभी भी क्लिनिकल ट्रायल के डेटा आ रहे हैं और इस वैक्सीन के असर के बारे में स्टडी जारी है। कोविशील्ड के ट्रायल पिछले साल नवंबर में खत्म हुए थे। इसकी एफिशिएंसी यानी इफेक्टिवनेस रेट 70% है, जो डोज का अंतर बढ़ाने पर बढ़ता जाता है। यह वैक्सीन न केवल गंभीर लक्षणों से बचाती है बल्कि रिकवरी समय को भी घटाती है। दूसरी तरफ कोवैक्सीन के ट्रायल्स इसी साल हुए हैं। अप्रैल में आए दूसरे अंतरिम नतीजों में यह 78% इफेक्टिव साबित हुई है। खास बात यह है कि वैक्सीन गंभीर लक्षणों को रोकने में और मौत को टालने में 100% इफेक्टिव है। वहीं स्पुतनिक वी इस पैमाने पर भारत की सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है। मॉडर्ना और फाइजर की mRNA वैक्सीन ही 90% अधिक इफेक्टिव साबित हुई हैं। इसके बाद स्पुतनिक वी ही सबसे अधिक 91.6% इफेक्टिव हो रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, सबसे ज्यादा स्पुतनिक वी ही इफेक्टिव है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं इन वैक्सीन की कीमत और उपलब्धता की स्थिति क्या है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड जल्द ही खुले बाजार में उपलब्ध होंगी। राज्य सरकारें भी इन्हें खरीदकर अपने यहाँ इस्तेमाल कर सकेंगी। वहीं स्पुतनिक वी के जल्दी बाजार में उपलब्ध होने के संकेत मिल गए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड के 1 डोज की कीमत 300 रुपये और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपये तय की है। वहीं कोवैक्सीन थोड़ी महंगी है। राज्य सरकारों को यह 400 रुपये, प्राइवेट अस्पतालों में 1200 रुपये प्रति डोज उपलब्ध होगी। वहीं स्पुतनिक वी को डेवलप करने में मदद करने वाले RDIF के प्रमुख दिमित्रेव के मुताबिक यह वैक्सीन $10 से $15 के बीच में उपलब्ध होगी, मतलब 1000 से 1200 रुपये के आसपास इसकी कीमत होगी। फिलहाल उसने राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों को दिए जाने वाले रेट्स का खुलासा नहीं किया है। हालांकि इन वैक्सीन के लिए आपके जेब से पैसे कितने लिए जाएंगे, कितने जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की नीतियों के साथ साथ आपके फैसले पर निर्भर करेगा कि आप प्राइवेट में टीका लगवाना चाहते हैं या सरकारी तंत्र के द्वारा। 24 राज्य अब तक घोषणा कर चुके हैं कि वे 18+ नागरिकों को फ्री में टीका लगवाएंगे। आइए इसको भी जानने प्रयास कर लें कि नए वेरिएंट पर यह वैक्सीन कितने प्रभावी है। कोरोना वायरस के कई नए म्यूटेंट स्ट्रेन्स कई देशों में देखने को मिले हैं। यूके कैंट स्ट्रेन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन के साथ ही डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन कई देशों में मिले हैं। भारत भी इसमें शामिल है। इन म्यूटेंट्स ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। अब तक सिर्फ यही साबित हुआ है कि कोवैक्सीन इन सभी वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर है। कोविशील्ड और स्पुतनिक वी को लेकर अब तक इस तरह का कोई दावा या स्टडी सामने नहीं आई है। इसके बाद भी विशेषज्ञों का मानना है कि जो भी हमारे पास उपलब्ध हो वह वैक्सीन डोज लेना जरूरी है। इस तरह से आप नए म्यूटेंट स्ट्रेन्स और वेरिएंट्स को फैलने से रोक सकेंगे। इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या है? देखिए, तीनों ही वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स एक से हैं।
यह तीनों ही वैक्सीन इंट्रामस्कुलर होने के साथ हाथ में काफ़ी अंदर तक इसकी सुई जाती है। इससे इंजेक्शन की जगह पर दर्द, सूजन बेहद आम बात है। इसी तरह हल्का बुखार, सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, हाथ पैर का दर्द भी हो सकता है, लेकिन इससे घबराएं नहीं। डॉक्टर से परामर्श लें और लक्षण के अनुसार दवा लें। किन लोगों को कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए और क्यों लगवानी चाहिए? जिन लोगों को किसी तरह से खाद्य पदार्थ या दवाओं की एलर्जी है, उन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी है। उन्हें अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। इसी तरह अगर एक डोज लेने पर कोई जटिलता आती है तो दूसरा डोज लेने से पहले कुछ दिन रुकें, डॉक्टर से बात करें, फिर उसके बाद कोई फैसला लें। जिन लोगों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, उन्हें भी फिलहाल वैक्सीन नहीं लगवानी है। जिन लोगों को प्लेट्स कम हो गई हैं या जिन्होंने स्टेरॉइड ट्रीटमेंट लिया है, उन्हें वैक्सीन का डोज देने के बाद निगरानी के लिए कहा जा रहा है। इसी तरह 18 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को वैक्सीन के डोज फिलहाल लेने से मना किया गया है। साथ ही जिन लोगों में कोरोना के लक्षण हैं या जो पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं, उन्हें भी थोड़ा रुककर वैक्सीन के डोज लेने की सलाह दी गई है। वैक्सीन का असर कितने दिन होगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ये सभी वैक्सीन बहुत कम समय में बनी है। ये तीनों कितने समय कारगर होंगी, कितने समय कारगर नहीं होंगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका असर कितने समय तक दिखेगा, इसके बारे में बहुत जानकारियां नहीं है। इसके तो ट्रायल भी नहीं हुए हैं, इसी वजह से कहना बहुत मुश्किल है कि कितने समय तक इसका असर रहेगा। फिर भी कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि कोरोना के खिलाफ बनी एंटीबॉडी 9 से 12 महीनों तक कम से कम इफेक्टिव रहेगी। वैसे हाल ही में फाइजर की वैक्सीन को लेकर यह बयान जारी हुआ है कि साल भर के अंदर तीसरा डोज लगाने की जरूरत पड़ सकती है। इसे देखते हुए फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचना संभव नहीं लग रहा है। फिलहाल जानकारी इतनी ही है कि यह वैक्सीन मौजूदा संकट से दूर रखने में कारगर है। और आखिरी में अच्छी बात यह है कि तीनों ही वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों और मौतों को रोकने में पूरी तरह सक्षम है। 2 डोज लेने पर आपके शरीर में इतनी एंटीबॉडी बन चुकी होती है कि कोरोना इन्फेक्शंस होने पर इससे लड़ सकते हैं। अगर 2 डोज लिए हैं तो इन्फेक्शन बहुत कम होगा, और यदि होगा भी तो सामान्य सर्दी जुकाम जैसा होगा, और काफ़ी कम दिनों में ही आप ठीक भी हो जाएंगे। मित्रों, ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसके बारे में अपने विचार साझा कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्राप्त होते रहें। और हाँ, मास्क पहनना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। घर सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।